मिठाई वाला एक छोटी सी सामाजिक रोचक कहानियाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी मैं छोटी छोटी सामाजिक रोचक कहानियां लेके आप लोगों के समक्ष आ रही हूं। तो इसमें मैं दो कहानियां, एक वारिस और दूसरा चोर, आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज फिर से एक छोटी सी कहानियां मिठाई वाला लेके आप लोगों के समक्ष आ रही हूं। तो देखिए कैसी लगती है मिठाई वाला। गंगाधर, ओ गंगाधर जी बाबा, इधर सुन, ये ले 100 रुपया, जा बंसी मिठाई वाला से गरम गरम जिलेबियां ले आ। पर क्यों बाबा, आज जिलेबी क्यों? अरे आज गौरी का रिजल्ट आने वाला है। मैं जानता हूँ वो जरूर फर्स्ट डिवीजन में पास होगी। वो बस आती होगी, तू जल्दी जा, जल्दी जा जा जाके ले आ। जी बाबा। बंटी दौड़ते हुए बाहर चला गया था। सभी उसे बंटी ही कहते थे, जबकि राम गोपाल को उसे गंगाधर कहना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए राम गोपाल ने बंटी का नाम स्कूल में गंगाधर ही लिखवाया था। राम गोपाल रिटायर अध्यापक थे। 4 बेटी के बाद बेटा कृष्णा का जन्म हुआ था। घर में बहुत खुशियां मनाई गई थी। घर में गरीबी, ऊपर से 4 बेटियां। लगता था जैसे प्रभु ने छप्पड़ फाड़ के कृपा की थी उस पे। राम गोपाल के 4 पुश्तों में बेटी का कहीं भी नामो निशान नहीं था। सिर्फ सबों को बेटे ही बेटे थे। इसलिए जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ था तभी सभी बहुत ही खुश हुए थे कि चलो कुल में लक्ष्मी तो आ गई, अब कहीं जाकर घर में बारात तो आएगी। अपने चचेरे सभी भाइयों ने दावत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शकुंतला को बहुत ही मान सम्मान मिला था, मानो उसने कोई किला फतह कर लिया हो। पर एक के बाद एक 4 बेटियां हो जाने से उसकी रही सही इज्जत भी जाती रही थी। अब तो उसे कोई भी नहीं पूछता था। हमेशा उसे कुछ न कुछ सुनने को ही मिलता। माँ हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती, अरे कुलमुही, 1-2 बेटी हुई तो कोई बात नहीं, पर ये क्या, तू तो बेटियां पर बेटियां जनी जा रही है। अब क्या नया इतिहास रचेगी? राम गोपाल क्या दूसरे के बेटे को गोद लेगा? जितनी मुँह उतनी बात। बात सुनते सुनते और सहते सहते दिन रात रोते रोते शकुंतला अब दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। और राम गोपाल को तो जैसे स्कूल और ट्यूशन के बीच पिस के रह गया था। उसे तो जैसे फुर्सत ही नहीं मिलता था और वो चाहते हुए भी कभी भी शकुंतला का साथ नहीं दे पाता था। कभी अपना मुंह नहीं खोल पाता था। वो सास बहू के बीच बिल्कुल पिस के रह जाता था। अंत में वही हुआ था जिसका डर था। शकुंतला ने बेटे को जन्म तो दे दिया था, पर वो भगवान को प्यारी हो गई थी। माँ बाप तो पहले ही चल बसे थे, पोता का मुंह नहीं देख सके थे। 4 बेटियों की शादी करते करते राम गोपाल बिल्कुल कंगाल हो गया था। ले दे के घर और कुछ जगह जमीन बच गया था। बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया था। एक प्राइवेट नौकरी उसे मिल गई थी। वो शहर में रह करके नौकरी करता था, पर शायद उसके तकदीर में सुख लिखा ही नहीं था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में जब वो सपरिवार गांव उसके पास आ रहा था तो रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया था। बच्चों के हाथ पैर में चोट आई थी, पर बेटे और बहू मौत के मुंह में चले गए थे। जिस उम्र में उन्हें बेटे की जरूरत थी, अब वो खुद उनके दोनों बच्चों की परवरिश करने को विवश थे। उन्हें शायद बेटों के हाथ से मुख अग्नि लिखा ही नहीं था। वो बिल्कुल काठ बन के रह गया था। कुछ दिन तो एक एक कर बेटियां आती और रहती और घर चलता, पर धीरे धीरे सभी अपने अपने काम में मशगूल हो गई थी। 2-4 साल में वो भी रिटायर कर गया था। गौरी उम्र से पहले ही समझदार हो गई थी। जैसे तैसे कच्चा पक्का खाना भी बना लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। रिटायर के पैसे से राम गोपाल ने ऊपर में घर बनवा लिया था। कुछ पैसे गौरी की शादी के लिए भी जमा कर दिया था। ऊपर उसने भाड़ा लगा दिया था। साइंस का टीचर होने के कारण उसका ट्यूशन अभी भी अच्छा चल जाता था। पेंशन का पैसा और ट्यूशन का पैसा से घर का खर्चा अच्छी तरह से चल रहा था। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही थी। फिर खेत भी था जिससे अनाज पानी भी कुछ न कुछ आता रहता था। वह अपने में ही खोया था कि गौरी के आवाज सुन चौंक पड़ा, अरे बाबा कहाँ खोए हैं आप? बाबा बाबा, अरे आ गई तू, कैसा हुआ रिजल्ट?
गौरी ने पैर छू लिए। 75% मार्क्स आए हैं बाबा, मैं जानता था। तू जा पैर हाथ धो ले, गंगाधर जिलेबियां लेके आता ही होगा। जिलेबियां? गौरी हंस पड़ी। अरे वो बाहर खेल रहा है। क्या? मैंने उसे पैसे दिए थे, जिलेबी लाने को कहा था। उस पैसे से तो उसने आइसक्रीम खा लिए बाबा, और जिलेबी वो तो मैं लेकर आई हूँ, मिठाई वाले बाबा ने दी है पास करने की खुशी में। आप हाथ पैर धो लीजिए शाम में। अरे ओ बंसी, अरे ओ बंसी, जी भैया ये ले जिलेबी के पैसे। रहने दो ना भैया, आप तो जानते हैं कि जब भी कोई गांव की बेटी मैट्रिक पास करती है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। हाँ रे, वो तो मैं जानता हूँ, तो फिर क्यों देना चाहते हो पैसे? अच्छा ठीक है, ठीक है, चल ठीक है तब। जय राम जी की, जय राम जी की भैया। राम गोपाल आगे बढ़ गया। अभी उसका घूमने का वक्त था। वो टहलते टहलते मिठाई बंसी वाले के अतीत में ही खोता चला गया। वो टहलते टहलते बंसी के बारे में ही सोच रहा था। कितना बेचारा कितना नेक है। हर बच्चों को कम से कम साल में एक बार उसकी वार्षिक परीक्षा मैट्रिक की पास करने पर ये मिठाई जरूर खिलाता है। इसके पीछे भी एक राज था। उसकी बेटी ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। उस वक्त वो शादीशुदा थी और माँ बनने वाली थी। माँ तो वो बन गई थी, पर वो खुद चल बसी थी। बंसी को बहुत ही शौक था कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए, मैट्रिक पास कर जाए। बंसी तो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर बच्चों को जरूर पढ़ा रहा था। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर बैंक में क्लर्क हो गया था, छोटा बेटा मास्टर बन गया था। बेटी की शादी उसने बचपन में ही कर दी थी, यही उससे गलती हो गई थी। उस समय राम गोपाल ने उसे काफी रोका था, पर वो किसी की नहीं सुना था। चंदा के मरने के बाद उसका रिजल्ट आया था। वो सेकंड डिवीजन से मैट्रिक परीक्षा पास कर गई थी। उस दिन बंसी फूट फूट के खूब रोया था। फिर भी उसने सब बच्चों को मिठाई बांटी थी और बेटी की पास होने की खुशियां मनाई थी। तब से उसने एक नियम बना लिया था कि जब भी कोई बच्ची मैट्रिक पास करती वो उसे मुफ्त में जिलेबियां खिलाता। जिस दिन रिजल्ट निकलता उसके दुकान के आगे भीड़ जमा रहती। सभी उसे अपना रिजल्ट दिखाते और वो उसे मिठाइयाँ देता। उसकी बीवी खींच उठती, ये फिजूल खर्ची क्यों करते हो? पर वो हंस देता, कहता भाग्यवान, साल में एक दिन ही तो मुफ्त में बांटता हूँ, बाकी दिन के पैसे तो मिलते हैं ना। राम गोपाल खोया खोया ही मुस्कुरा दिया। वो टहल कर घर आ गया था। बच्चे उससे पढ़ने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। लाइट जा चुकी थी। गंगाधर ने लालटेन जला लिया था। गंगाधर लालटेन लेके आ गया था। वह भी फ्रेश होकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गया था। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये छोटी सी सामाजिक रोचक कहानी मिठाई वाला आप लोगों को कैसी लगती है? इसके पहले मैं 2 कहानियां रख चुकी हूँ, एक बारिश और दूसरा रखा है मैंने चोर। तो देखिए कैसी लग रही है, कमेंट्स कीजिए। आप लोग तो कमेंट्स करते ही नहीं हैं, ना ही मेरी कोई मदद करते हैं। इस चैनल को लॉन्च किए हुए भी साल भर से ऊपर हो गए हैं और काफ़ी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को देखने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और हर कुछ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू।